बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए आज एक बार फिर से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। ये ये एक सवाल था जिसका हम आपके लिए जवाब भी लेकर आए हैं। तो हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन और तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमारी ये वीडियोस आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमारी वीडियोस में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी बात नहीं बताई जाती जो खुद हम अपने अल्फाज में लेकर आएँ आपके पास। हम हमेशा आपके लिए जो भी चीज़ लेके आते हैं, हम कुरान और हदीस की रोशनी में, हम उलमा कराम की कुतुब के हवाला जात, उनमें जो अहादीस मरकूम हैं, हम वहाँ से इन चीज़ों को लेकर आपके सामने रखते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम आपको आयात नंबर बताते हैं, हम आपको हवाला जात नंबर बताते हैं, ताकि कोई भी आपको मज़ीद किसी किस्म की अपनी कन्फ्यूजन दूर करनी हो या आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना हो, तो आप उन हवाला जात के थ्रू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी ये वीडियोस जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारा ये पैगाम, हमारी ये आगाही जितने भी लोगों तक पहुँचे, तो सदका जारिया समझकर आप भी इस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इसके साथ ही विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है मर्द के लिए ज़र्द रंग का लिबास पहनना। नाज़रीन, बहुत सारे आपने देखे हैं कि आजकल की जो फैशनेबल दुनिया है, वो ऐसा होता है कि ख़वातीन के जो लिबास मलबूसात होते हैं वो तो होते हैं कलरफुल, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मर्द हज़रात के भी जो आजकल पहनावे हैं वो बहुत कलरफुल हो गए हैं। और कोई भी यानी उनमें जो है ना, फ़र्क नहीं रखा जाता कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमसे सवाल ये किया गया कि ज़र्द रंग कफ़ार का लिबास है, इसे मत पहनो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा, वो 2 कपड़े ज़र्द रंग के पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुफ़ार का लिबास है, इसे मत पहनो। और सही मुस्लिम में ये जो हदीस है इसको रकम किया गया था। तो इस पोस्ट के बारे में क्या हुक्म है, ये पूछा गया है, हम जवाब आपको बताते हैं। ज़र्द रंग का एक कपड़ा पहनना जायज़ है, अलबत्ता जो ज़र्द कपड़ा ज़ाफ़रान से रंगा हो, इसे पहनना जायज़ नहीं। बाकी रही पोस्ट में मज़कूरा हदीस, तो इसका जवाब ये है कि इस हदीस में ज़र्द रंग के कपड़े पहनने से मना नहीं किया गया, बल्कि मुसफ़र असफ़र कसम नामी बूटी से रंगे हुए कपड़े पहनने से मना किया गया। और असफ़र नामी बूटी से कपड़ों पर सुर्ख़ रंग चढ़ता है, ना कि ज़र्द रंग। लिहाजा इस हदीस में मौसफ़र का तर्जुमा ज़र्द रंग के कपड़े करना सही नहीं। चुनाचे असल हदीस बिमा तर्जुमा के ज़िक्र की जाती है, जो कि मुस्लिम शरीफ में आपको मिलेगी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊपर असफ़र नाम कसम नामी बूटी में रंगे हुए 2 कपड़े देखे, तो फरमाया, ये काफिरों का लिबास है, इसे मत पहनो। और इसी तरह इमदादुल अहकाम में भी एक सवाल था जो हम आपको बताते हैं और उसका जवाब भी आपको बताते हैं। कि उसमें सवाल ये था कि कौन कौन से सुर्ख और ज़र्द रंग के कपड़े मर्दों को पहनना मना है। एक तो वो रंग हैं जो वलायत से सफ़ूफ की शक्ल में आते हैं, दूसरे खुद वलायत ही से रंगीन कपड़े कच्चे या पक्के रंग के आते हैं। फिर ममानियत किस किस्म की है, यानी तंज़ीही है या तहरीमी हदीस से सुर्ख ज़र्द रंग की ममानियत मालूम होती है। तो इसका हम जवाब आपको बताते हैं कि सुर्ख रंग सिर्फ मौसफ़र मर्दों को हराम है, यानी कसम का रंगा हो। और ज़र्द सिर्फ मुज़फ़्फ़र हराम है, जो ज़ाफ़रान से रंगा गया हो। इसके सिवा ज़र्द सब बिला कराहत जायज़ है। और सुर्ख खालिस बकराहत तंज़ीही और सुर्ख मुख्तलत बिला कराहत जायज़ है।
رہا ولایتی اور دیسی رنگوں کا فرق، سو وہ صرف اسپرٹ کے شعبے کی وجہ سے ہے، ورنہ دونوں مساوی ہیں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھے ہیں تو امداد الفتاویٰ میں بھی ایسے ہی سوال اور اس کا جواب دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے کانسیپٹ کو مزید کلیئر کر دے گا۔ سوال اس میں یہ تھا کہ پارچہ میں کس قسم کا رنگ جائز ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہر قسم کا رنگ جائز ہے، اور مردوں کے لیے قسم اور زعفران کا اتفاقاً ممنوع ہے، اور سرخ میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک حرام، بعض کے نزدیک مباح، بعض کے نزدیک مستحب، بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، اور قول اخیر مفتی با ہے، اور باقی سب رنگ جائز ہیں۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ان کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کا رنگ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، کون سا مردوں کو نہیں پہننا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بہت سے اپنے ڈیلی روٹین میں ایسی چیزیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ تو ہماری ویڈیوز میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آگہی دیں ایسی چیزوں کی جو کہ انفیکٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتی۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتی، پھر ہم لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ ان سوالوں کو اخذ کرتے ہیں مختلف کتب کے حوالہ جات دیکھ کے، قرآن و حدیث، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کا ہر پہلو، اس کا ہر صفحہ، ہر ورق اس کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے آگے ہمیں کسی چیز کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے، کسی قسم کی کوئی بھی الجھن نہ رہے، سوال کا جواب بھی کلیئر ہو جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ تو آپ سے ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ حتی الامکان ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ تو ناظرین، اپنے آج کے اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔